सब अपना राजनीतिक फायदा देखकर इधर एनडीए की तरफ आते जा रहे हैं। ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है। गरिमा जी, हमने बचपन से सुना है कि कछुए और खरगोश की एक रेस हुई थी और जिसमें कछुआ जीता था। क्या कछुआ सचमुच जीता था या जीत सकता है? ये परीक्षा हमें 24 में उसका उत्तर मिल जाएगा। जिस तरीके की तैयारी दोनों में हुई है, वो तैयारी बिल्कुल कछुए और खरगोश की तरह है। अब हमें आने वाले समय में देखना है कि उसका जनता क्या निर्णय देती है, क्योंकि टेलीविजन स्टूडियो में या सर्वे एजेंसीज के जरिए ये नहीं बताया जा सकता कि कौन राजनीतिक दल कितनी सीटें जीतेगा या जीत सकता है। मुझे लगता है कि बहुत सारे मुद्दे हैं। विपक्ष की जहां तक कहानी है वो बहुत आसान है कि जैसा हमारे तमाम मित्रों ने भी कहा, जब वो सफर शुरू हुआ तो वो बड़ा एक मजबूत लग रहा था जो इंडिया गठबंधन बना था, लेकिन फिर वही हो गया कि बड़ी देर की मेहरबा आते आते ना तो कोई नेता बना पाए, ना कोई टॉकिंग पॉइंट बना पाए, और अब जब कुछ सब काम हो रहा है वो पैचवर्क हो रहा है। अब दिलचस्प बात गरिमा जी मुझे जो नजर आ रही है, और उससे मुझे इस चुनाव में बहुत रुचि भी नजर आ रही है, कि जिस तरीके से ऐसा हो रहा है कि गौतम गंभीर को बिठा दिया गया और बहुत से लोगों के बयान आ रहे हैं, जयंत सिन्हा के आए हैं, और हर जगह के ऊपर आप दिखा भी रही है कि राजस्थान में 25 में से 10 का टिकट कटेगा। अगर 10 सिटिंग एमपीज का टिकट कटता है तो उससे बहुत सा गोला भाग होता है, और यहाँ के ऊपर जो है विपक्ष को एक उम्मीद है, एक अगर वहां के ऊपर विपक्ष अच्छी लड़ाई लड़ता है तो हो सकता है कि चुनौती दी जा सकती है। लेकिन ये रशीद साहब, हम ये अगर और मगर पर तो पिछले 4-5 महीने से डिबेट कर ही रहे हैं, तो मैं अब बड़े एब्सोल्यूट ट्रूथ की तरफ जाना चाहती हूं कि बिहार में क्या, पहले बिहार स्पेसिफिक अगर मैं आपसे पूछूं, नीतीश कुमार के जाने के बाद डेंट बड़ा है, या फिर इस समय जो तेजस्वी घूम घूम कर यात्राएं भी कर रहे हैं, जबरदस्त रैली भी हो गई, माहौल अलग भी बनता हुआ बिहार में दिख रहा है? नहीं, देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि कछुए का जीतने का अगर एक तस्वुर कर रहे हैं, एक कल्पना कर रहे हैं, तो उसमें बिहार और महाराष्ट्र और बंगाल और कर्नाटका बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। और यहाँ के ऊपर देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का उस तरह से दोबारा एनडीए में जाना कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उस तरीके का नहीं है, क्योंकि अगर विपक्ष जो है, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट या एंटी एनडीए वोट है, उसको मोबिलाइज कर सकता है, और उस दिन, उस तारीख को जिस दिन चुनाव होगा, वो पोलिंग बूथ पे मोबिलाइज कर सकता है। ये बड़ी बड़ी सभाएं, 10 लाख आदमी जमा करना, इसका मुझे लगता है कोई बहुत महत्व नहीं होता है। जिस तरीके का पोलिंग बूथ मैनेजमेंट का काम है, अगर वो तेजस्वी यादव और उनके अलायंस ने कर लिया तो कोई वजह नहीं है कि भाजपा को बिहार में बड़ा नुकसान हो। और बिहार जो है, जैसा हम इतिहास में भी देख चुके हैं, वो पूरी देश का राजनीति तय करता है। मैंने आपके प्रोग्राम में कई बार कहा था कि मुझे संदेह है, मैं उतना आश्वस्त नहीं हूं कि भाजपा को अपने दमखम पे 272 सीटें मिलेंगी, और ये मेरा मानना भी था। लेकिन जिस तरीके से दिसंबर के बाद में जो विपक्ष में बिखराव हुआ है, उसमें मुझे लगा कि नहीं, अब 300 पार हो ही जाएगा, 370 तो नहीं होगा, लेकिन 300 पार हो जाएगा। अब देखना ये है कि फिर से क्या कोई भी बाजी जीत सकते हैं। एक और अंतिम बात मैं गरिमा जी ये कहूंगा कि भाजपा ने या नरेंद्र मोदी जी ने, जितने भी हम उनके राजनीतिक कौशल की बात करें, अभी वो जो एक सांस्कृतिक संस्थान से वो जुड़े हुए हैं, तो जो सांस्कृतिक झांकियां दिखाने की जो उनकी कला है, वो अभी उस पर पूर्ण विराम नहीं लगा है। हम देखेंगे कि चुनाव होते होते भी बड़े जगह के ऊपर, जो जिसके इशारा रामकृपाल जी कर रहे थे कि आने जाने वाला, वो सिलसिला अभी थमेगा नहीं। वो अभी थमेगा नहीं, लेकिन संजय, और नहीं, उसके नए नए आयाम आएंगे। आप बिल्कुल चकित, हम और आप बिल्कुल चकित रह जाएंगे कि ये कैसे हो गया। कुछ और बड़े चेहरे एनडीए की तरफ, ऐसा कह रहे हैं रशीद आप? जी, एनडीए और ज्यादा तोड़फोड़ करेगी आने वाले 15 दिन में, और तोड़फोड़ होगी। नहीं तो फिर जैसे रामकृपाल जी कह रहे हैं कि तोड़फोड़, आपने कहा तोड़फोड़ करेगी एनडीए, रामकृपाल जी कह रहे हैं कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहा, सब आ रहे हैं चले हुए, क्षमा पर परवाने की माफिक। नहीं, लेकिन देखिए, मेरा मानना, अगर आपको 300 पार हैं और इतने आप आश्वस्त हैं, तो आप ये तहे क्यों जमा रहे हैं? पहले कहा गया कि भाई G20 गेम चेंजर है, फिर बड़ा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा गेम चेंजर है, फिर मोदी जी का जो एक पूरा व्यक्तित्व है वो गेम चेंजर है। कितने गेम चेंज जाएंगे, कितनी तहे जमाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि वो तहे के बीच में आप दब जाएं।